जिसको जहां माइक मिलेगा वो अपनी भाषा, अपने भाषण देने शुरू कर देगा। यही किया रिजवान भाई ने। मैं ये समझता हूं कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की है कि हम वर्ल्ड कप में आ रहे, तो अब वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि आप मुसलमान नहीं हैं? हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह इज ग्रेट। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मज़हब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम दो सफ़ीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफ़ीर होते हैं। हमें बिल्कुल करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए। हम आपकी बात से 100%। पाकिस्तान ने T20 फॉर्मेट में बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। और याद है आगे ये चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में। अल्लाह करे इंडिया आए खेलने के लिए। अभी तक खबरें ये आ रही हैं कि यही है कि वो आ रहे। अगर वो आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी बहुत मेहमान नवाजी करेंगे। वो खेलने आए। हिना चश्मे फलक ने देखने थे कि हम क्वालिफाइंग की खबर पे खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने बगैर क्वालिफायर खेले क्वालिफाई किया। दिस इज अनफॉर्चुनेट। खिलाड़ी तो अपनी जो बातें हैं वो निकल जाती हैं, बाद में फिर हंसी मजाक होता है। दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई। खलील है, सिराज है। किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के। जो संजीदा टीम्स होती है ना, उनका कोई लेवल होता है। जब वो शिकस्त के बाद आती हैं, बैठती हैं, मैनेजमेंट उनको बताती है कि अब हमारा क्या प्लान है। ये वही कर रहे हैं जो महमूद भाई के हर आदमी ने सोचा था। अब ये टुकड़ियों के अंदर पाकिस्तान आए, जिसको जहां माइक मिलेगा वो अपनी भाषा, अपने भाषण देने शुरू कर देगा। यही किया रिजवान भाई ने। अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं हैं। अब आप सोचो, उन्होंने फिर वही जो कुदरत का निज़ाम जो कराची में बात की थी कि मैं ये समझता हूँ प्रेस से, वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की है कि हम वर्ल्ड कप में आ रहे, तो अब वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि आप मुसलमान नहीं हैं? जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम दो सफ़ीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफ़ीर होते हैं। हमें बिल्कुल करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए। हम आपकी बात से 100%, कोई मतलब है ही नहीं, हक है हम भी उसके अंदर। उसके बाद दूसरा जी, आप पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। बिल्कुल, जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखे हैं, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गई? और उसके बाद रिजवान भाई ने बहुत लॉजिक देने में तो भाई मास्टर है, आए क्या लगे। और बिल्कुल जब हम हार गए तो हमारी गलती है। और इसके अंदर एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। हमें अगर हार के बाद आना चाहिए तो हमें अपनी कोताहियों को कबूल करना चाहिए। और भाई ये लाखों करोड़ों, ये 60 लाख ए कैटेगरी, 50 लाख बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, लीग्स, आईसीसी के पैसे, दुनिया भर के एडवर्टाइजिंग के पैसे, कोक के, पेप्सी के, टायरों के पैसे इसलिए नहीं मिलते कि आप जाओ, हारो और वापस आके बोलो कि हाँ हमें इससे कोताही हुई है, हमें ऐसा नहीं होगा। कोई टीम ऐसी नहीं है जो जीतने के लिए ना उतरे। मुकाबले का मतलब ही ये है कि एक हारेगा, एक जीतेगा। हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ है। साथ साथ ये कि आपने वकार यूनुस का स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्लेयर्स के सामने जो सजदा किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसकी वजह यह है कि वो शो करता है कि मैं तो बहुत प्राउड फील किया कि हिंदुओं के सामने सजदा किया जाके उन्होंने। ये वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेट्स हैं अपने टाइम्स के, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अभी रिसेंटली इजाज़ अहमद साहब ने जो रेसिज्म फैलाया है, जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है कि कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही IQ लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिख्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्यूनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए।
यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। फिर कुदरत के निज़ाम का कमेंट भी आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच की तरफ से। कुदरत का निज़ाम है, कभी बारिश है, कभी तूफ़ान है, कभी कुछ है। They have completely lost their strategizing brains in the face of ideology. They can't separate the two at all because it is unfortunately the condition of the entire society. Academia में देख लो, प्रोफेसर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, वो डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना अपनी पार्टी को उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है इसको। हालांकि मैं आपको मिसाल देता हूँ सीवियरली रिलीजियस प्लेयर्स की जो कि ये हरकतें ना करने की वजह से जिनको मार पड़ी। यूनुस खान, वेरी रिलीजियस पर्सन, somebody who used to fast even while playing matches, never displayed his sense of religiosity. इसकी वजह से शहरियार ख़ान ये लिखता है अपनी किताब में, जो टीम का मैनेजर था, नदीम फ़ारूक पराचा उसको कोट करता है कि उसने सिर्फ ये डिस्प्ले को कंडेम करने की वजह से इंज़माम की और उसकी आपस में तसल थी, अकॉर्डिंग टू शहरियार ख़ान। साथ साथ शहरियार ख़ान ये भी लिखता है कि बहुत से टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो बेसिकली सेक्टेरियन रीज़न की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसमें वो एग्ज़ाम्पल देता है अजमल की और मिसबा की, जो कि उनका सेक्ट मुख्तलिफ था क्योंकि टीम उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास थी जो कि एक सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के साथ आ रहे थे, जिसमें इंज़माम की वो मिसाल देते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं शहरियार ख़ान, मैं नहीं दे रहा। नदीम फ़ारूक पराचा कोट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कि इंज़माम के अंडर टीम का वो हाल हुआ जो ज़िया उल हक़ के अंडर पाकिस्तान का हाल हुआ था। तो मिसबा और अजमल उस फ़िरके से जिससे उस वक्त की लीडरशिप नहीं थी टीम की, इसीलिए उनको आने नहीं दिया, साल ज़ाया कर दिए इतने ज़्यादा। शुएब अख्तर को भी यही मसला था कि उससे लड़ाई इस बात की थी कि तुम वो सिंबलिज़म नहीं यूज़ कर रहे जो हम कर रहे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मज़हब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। मतलब ये आप, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए।